ना ही कोई मीडिया मेरा मौक़िफ़ बयान करने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए मेरी ये आवाज़ जो है, मैंने यही रास्ता अख्तियार किया है कि बराह रास्त मैं आप हज़रात से गुफ्तगू करूं। मैं आप जो आपके मुल्क के हालात हैं, तो एक तमाशा बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, क़ायद हज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। अब असम्बली का हज़्ब इख्तिलाफ होना अगला वज़ीर आज़म का उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। कल को बने ना बने, लेकिन नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ है उसका इस मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का होना चाहिए। ये है पार्लिमानी निज़ाम। और इसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद की है। मोहतरमा बेनज़ीर को जब वो हज़्ब इख्तिलाफ की लीडर थी, जब उन्हें एक कोने में बिठाया गया था हमारी पार्टी ने, तो मैंने उस पर भी एतराज़ किया था। चौधरी निसार अली को कहा था, सुमरो साहब से कहा था कि इतना ना करें तंग कि वो यहाँ से चली जाए और फिर वो आपका बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा। तो इसलिए आज जो कुछ क़ायदे हज़्ब इसमें इख्तिलाफ के साथ हो रहा है और बिला वजह हो रहा है, जब वो पूरी अदालतें उनको बरी कर रही हैं, उनको बेल दे रही हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त दे रही हैं, तो ये कहते हैं नहीं अदालतें भी जो अब झूठी हो गई हैं, अब अदालतें भी चोरों के साथ मिल गई हैं। ये एक उनकी जो इमरान खान की ये एक फैशिज्म है ज़हन के अंदर। वो भुट्टो साहब ने भी यही किया था। हम उनको समझाते रहते थे, वो हमें सज़ाएं देते रहते थे। अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा तो ना हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मार्शल लॉ आ गया और कौम की नाराज़गी इतनी थी हज़्ब इख्तिलाफ की कि कोई बहुत बड़ा मुज़ाहरा भी ना हुआ भुट्टो साहब के ऊपर। भुट्टो साहब का अपने का नाम है, मकाम है, लेकिन उन्होंने फांसी की सज़ा को कबूल करके फांसी के रस्से पर झूल के उन्होंने अपनी तमाम गलतियों का कफ़ारा अदा कर दिया। आज वो पूरी कौम के हीरो हैं। क्या इमरान खान हालात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? तो ये गलत कर रहे हैं। और ज़ाती अना के लिए मैं जानता हूँ कि उनको इतना गुस्सा होता था कि उनकी जमायमा के जो यहाँ के नवादरात एयरपोर्ट पे निकाल के पर्चा दिया गया था, FIR काटी गई थी, वो सारी उम्र जो है इसी के इंतकाम लेने के लिए जुर्रत और बहादुरी समझते हैं कि मैंने उसका इंतकाम ले लिया। तो ये मुल्क इस तरीके से चला नहीं करते। इमरान खान जो है वो उस लय से बाहर निकल नहीं रहे। मेरा शहबाज शरीफ के साथ इख्तिलाफ है तो उनको आप सब कुछ उनके सामने, कौम के सामने ले के आए ताकि कौम आपकी सच्चाई पे गवाही दे। अब आप झूठे इल्ज़ामात लगाएं तो उस पर कौम कैसे गवाही देगी? तो ये एक सूरत हाल है अपनी जगह पे। और ये जो मरहला है, इमरान खान को जो ज़ातियात है ना, वो आज देखें बरतानिया में सादिक खान साहब दोबारा मेयर बन गए हैं, पार्टी के भी कभी सरबराह बन जाते हैं। इमरान खान जाके उसकी मुखालफत करता है, उसके बेटे उसके ख़िलाफ़ रात दिन बातें करते हैं। और जो गोल्ड समेत हैं उनके सोने की वजह से जो उसके ऊपर सतिश कर रहा है इमरान खान, पहले भी वहाँ जाके उसकी बाकायदा कंपेन की। अब तो वो खैर लड़ा नहीं है इनका साला उसके मुकाबले पे,
तो वो एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है। ये पूरा जो इसका विजन है, जो तकरीरें करता है इमरान खान, उस पे सबसे बड़ा आइडियल आदमी तो सादिक खान है। लंदन में बैठ के वो उस कौम का रहनुमा बना हुआ है, ट्रक ड्राइवर का बेटा। तो इसकी हमदर्दियाँ उससे नहीं है। ये बहुत ही सेल्फिश है इमरान खान, इंतहा किस्म का सेल्फिश है। मैंने, खुदा जानता है, मैंने ये बातें उससे करता रहता था, तो वो इस बात को कोई परवाह भी नहीं करता था। अगर शौकत खानम के पैसे अपने घर पे लगा रहा था तो वो मुझे, उसने कहा जी लगा लिए थे, क्या हो गया? वो यानी उसको कोई शर्म नहीं है। फिर पैसा आइलैंड बार के अंदर भेज दिया, उस पर मैंने इतराज़ किया। मैं तो जहाँ भी रहा हूँ अपने मुल्क के लिए हर एक पे ये बातें मैं उठाता रहा हूँ। अब ये सूरत हाल जो है मुल्क की जिस नतीजे पे पहुंची हुई है, उसमें उसको आप अंदाज़ा करें, लोगों को नहीं पता। इसी जो इलेक्शन प्लान है, इस पर इमरान खान ने भी एक सिस्टम बनाया था। उस सिस्टम के साथ पार्टी के अंदर इंतखाबात करा के पार्टी के अंदर ही धांधली कर ली। उसके ऊपर ये मैं नहीं कह रहा, ये वजीउद्दीन जस्टिस ने भी कहा, ये हामिद खान साहब ने भी कहा, ये नूरानी साहब ने भी कहा कि वहाँ पे धांधली हुई थी। इसलिए ये तमाम चीज़ें वो अपनी पार्टी के अंदर कर चुका है। अब बार बार वो कहते हैं जी हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं। भाई जिस निज़ाम से आपने पार्टी के अंदर कसम उठा के कहे इमरान कि इसने मुझे कहा था, अलीम ने मेरे तमाम बंदे पार्टी के ख़रीद लिए हैं और मुझे खुशी है। मैंने कहा यही इमरान खान, ये बातें क्यों करते हो? जिस बंदे का ज़हन ये हो कि पार्टी के अंदर इलेक्शन करा देने हैं, वो बेचारे वोट मांग रहे हैं और वो उसका जो रिज़ल्ट है 15 दिन पहले तैयार करके बैठा था। अब उस निज़ाम को मुल्क के अंदर लाना चाहता है वो। अब इमरान खान चीखता है एक दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब को क्यों रिलीफ मिल गया, क्यों उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, क्यों ये हो गया। और किसी ने पूछा उससे कि शहबाज शरीफ साहब का क्या करेंगे? उसने कहा जी मुझसे क्यों पूछते हो, CNC से पूछो, बाजवा साहब से पूछो। ये अपनी कम मायगी का वो इजहार कर रहा है। हालांकि PMLN के तमाम लोग जेलों में गए हैं, हर एक को मारा गया है और वही खलाई मखलूक ने ही उनको मारना चाहती है।